नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात में अब से 2-3 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में आज रोड शो हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी लगातार चुनाव प्रसार कर रही है। पर जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, अब सवाल यही है कि आखिरकार इस बार गुजरात में किसका होने वाला है तिलक और किसकी सरकार आने वाली है गुजरात में। क्योंकि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर गुजरात की जनता का क्रेज, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री की तमाम बयानबाजी और ये कहना कि गुजरात में बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का ग्राफ। और इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ शिप्रा और अंजलि दोनों ही मौजूद हैं। दिल्ली की राजनीति और दिल्ली में शराब के घोटाले और वहीं पंजाब को लेकर तमाम जो सियासत अभी दिखाई दे रही है, पूरे समीकरणों पर बात करते हैं। और इसी के साथ बात करते हैं गुजरात में जो दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से। शिप्रा, किस तरीके से देख रही है आप, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की रैली भी एक तरफ हो रही है, मनीष सिसोदिया भी रोजगार से लेकर स्कूलों की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तमाम बड़े वादे किए हैं गुजरात की जनता से और उनका भी क्रेज जो है वो खासा दिखाई दिया है। देखिए, गुजरात में इलेक्शन है और सब जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है और आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं गुजरात में उतरकर बयानबाजी के जरिए ही सही, लेकिन दिलचस्प एक तरीके से गुजरात चुनाव को बनाया है। जहां तक बात केजरीवाल के दावों की है और वादों की है, तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में उनकी सरकार है और वहां एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। तमाम भ्रष्टाचार जो हैं वो केजरीवाल सरकार के सामने आ रहे हैं। जिस शिक्षा मॉडल का वो हवाला गुजरात में जाकर देते हैं, उसकी पोल राजधानी दिल्ली में खुल रही है कि वहाँ स्कूलों में कमरे नहीं हैं, बच्चे टीन के कमरों में पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, शिक्षक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल स्कूलों में नहीं है, बाकायदा आरटीआई के जरिए खुलासा हो चुका है। तो इनसे ही समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो केजरीवाल हैं कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में जो किया, उसके बाद गुजरात में राजधानी दिल्ली की तर्ज पर सत्ता में आ गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि गुजरात की जनता ये देख ले कि राजधानी दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या वादा करके सत्ता में आई और फिर सत्ता में आने के बाद उन वादों का क्या हाल है। तो मैं ये कहूँगी कि गुजरात की जनता सब देख रही है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को देखे और तभी वोट करे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से तस्वीर एक के बाद एक सामने आ रही है, ना सिर्फ शिक्षा व्यवस्था बल्कि सड़क, इसके अलावा पानी, बिजली, ये तमाम वादे किए गए थे, लेकिन तमाम वादे खोखले हो रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में स्वास्थ्य मिनिस्टर जेल में है आम आदमी पार्टी सरकार के, पर वहीं आम आदमी पार्टी के जो चुनावी वादे हैं वो स्कूल और अस्पतालों को लेकर गुजरात में है। तो जिस तरीके से दिल्ली का मॉडल है, क्या इन तमाम चीज़ों को देखकर जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करेगी गुजरात में? देखिए, मेरी पहली चीज़ जो है कि भरोसे की तो बात ही नहीं आती है। रीज़न ये है कि जिस शिक्षा मॉडल की ये बात कर रहे हैं कि हम बेहतर शिक्षा मॉडल ले आएंगे या फिर आपके बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आरटीआई में ये खुलासा हुआ है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 27 साल में गुजरात को कुछ नहीं दिया। लेकिन अगर आप आरटीआई की रिपोर्ट अगर आप खोलिएगा तो एजुकेशन के मामले में गुजरात जो है नंबर 1 पे ऑलरेडी है। तो उसे केजरीवाल के एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। और केजरीवाल जिस एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें 1000 फ्लॉस खुद हैं, जिसके वजह से उनके एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर भी अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बात रही हेल्थ मॉडल की, तो आरटीआई के हिसाब से आपको मैं लॉजिकली बता रही हूँ कि ये थर्ड जो है बेहतर तरीके का हेल्थ प्रोवाइड जो है गुजरात कर रहा है, थर्ड लिस्ट में है ये, जहाँ पे दिल्ली है ही नहीं। जिस मॉडल के बारे में, क्योंकि देखिए ज़मीनी हकीकत और प्रचार प्रसार करने में काफ़ी जो है डिफरेंस होता है, क्योंकि जो आरटीआई रिपोर्ट कहती है उस हिसाब से दिल्ली लिस्ट में है नहीं है, और जो रियलिटी है गुजरात तीसरे नंबर पर है। तो गुजरात को आपके हेल्थ मॉडल की भी ज़रूरत नहीं है, यानी केजरीवाल की हेल्थ मॉडल की, केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल की गुजरात को ज़रूरत नहीं है। और ये गुजरात की जनता हर बार केजरीवाल को साबित कर देती है। जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जाते हैं और मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं, तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि गुजराती जनता तक पहुंच पाना
केजरीवाल के पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर है। अभी उन्होंने गुजरात चुनाव है और अभी सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। गुजरात की जनता का दिल जीतना चाहते हैं और एक तरफ गुजराती के ही घर तोड़ने की बात कहते हैं, वक्फ बोर्ड को घर दे देने की बात करते हैं। हम अमानी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जिस मॉडल की ये बात करते हैं उसमें फ्लॉज है। जिन गुजरातियों का दिल ये जीतना चाहते हैं, उसी गुजराती का एक गुजराती को जो कि इतना कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी योगदान है, काफ़ी सारी योजनाओं में भी काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका घर तोड़ के वक्फ बोर्ड को देने की बात करते हैं। तो केजरीवाल कहीं भी नहीं है और जो ग्राफ बढ़ने की ये बात कह रहे हैं, तो देखिए जो आम आदमी पार्टी है गुजरात में कहीं नहीं है। और ये खुद बीजेपी भी कहती रहती है कि अगर मुकाबला होगा भी गुजरात में तो वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो सकता है और बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं हो सकता है। कारण यह है कि गुजरात की जनता केजरीवाल को नकार चुकी है और सबसे बड़ी चीज़ है, रीज़न है कि वो नंबर 1 पे, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट जनता है, देख रही है जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का जो ये पावर दिखाते हैं कि चैनल्स को पैसे खिला खिला के उनके बारे में कोई चीज़ें नहीं छापी जाती है। लेकिन जनता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ वायरल होती है, लोग उसको देखते हैं, जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, परखते हैं, फैक्ट चेक होता है प्रॉपर। और लोगों को पता है कि केजरीवाल जो ये चुनावी लड्डू लोगों को देने की कोशिश करते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद जब इनकी सरकार बनती है तो पंजाब जैसा हाल हो जाता है कि फिर लड्डू की जगह लोगों पर और जनता पर डंडे बरसाए जाते हैं। इसी के साथ सवाल ये भी है कि जहां आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का जिक्र किया जाता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें या डिप्टी सीएम की, वो हर बार ये कहते हैं कि ग्राफ बढ़ रहा है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे हमारी सरकार को तोड़ने में लगे हुए हैं। आज उनका दौरा हुआ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में। जनता का जो क्रेज सामने आया है, महिलाएं टैटू करा रही हैं, जनता लगातार नारे लगा रही है क्योंकि वो उनका जन्म स्थान भी है। बात ये भी चीजें कही जाती हैं कि मोदी जी का गुजरात जन्म स्थान है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आज का जो दौरा रहा है, जो बातें कही गई हैं, उन्हें किस तरीके से देख रहे हैं शिप्रा? देखिए, जहाँ तक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है तो वो लगभग 13 साल तक गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं और किस तरह से गुजरात को एक बेहतर राज्य के तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं दिखाया है देश को, ये सबने देखा है। और 27 साल से लगभग बीजेपी वहाँ सत्ता में है, तो जाहिर तौर पर वहाँ बीजेपी को मुकाबला करने के लिए केजरीवाल को कुछ तो चुनाव प्रचार करना ही होगा। तो इस कड़ी में वो लगातार बातें भी कर रहे हैं। सवाल तो यहाँ ये उठता है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल जो हैं राजधानी दिल्ली में जो वादे करते हैं, सबसे बड़ा वादा तो रोजगार को लेकर जो वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहद हास्यास्पद इसलिए भी है क्योंकि आरटीआई ये खुलासा कर चुकी है कि राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में अब तक 7 साल हो चुके हैं, लेकिन लगभग 3000 कुछ नौकरियां दी गई हैं और वादा उनका कहना है कि 12 लाख नौकरियां दी गई हैं। तो इस तरीके के दावे वो लगातार कर रहे हैं, ये दावे पूरी तरीके से खोखले हैं। और गुजरात में जिस तरह से बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है, वो जनता को बता रही है कि जनता के लिए क्या कुछ किया गया है, आने वाले वक्त में क्या किया जाएगा। तो लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है और जाहिर तौर पर अगर इतने सालों से सत्ता में है तो उसे उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि केजरीवाल कभी ऑटो में सवार होते हैं, कभी वो ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाने के लिए पहुंचते हैं, वो सिक्योरिटी लेने से इनकार करते हैं। ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए सब कुछ हो रहा है। वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ सिक्योरिटी नहीं लूँगा क्योंकि मैं आम जन हूँ, लेकिन वहीं अगर दिल्ली में रहते हैं तो सिक्योरिटी को लेकर प्रधानमंत्री से इस्तीफा भी मांग लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप मुझे सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो ये तमाम चीज़ें केजरीवाल की पोल खोलती हैं कि किस तरीके से दोगले इंसान हैं, किस तरह से आम आदमी पार्टी के ही तमाम नेता एक ही वक्त पर अलग अलग तरीके के बयान देते हैं और इस तरीके से उनका चेहरा हर रोज बेनकाब भी हो रहा है। शराब पॉलिसी को लेकर बात की जा रही है दिल्ली में। लगातार दिल्ली की जो जनता है वो सड़कों पर भी दिखाई दे रही है। एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं जो 6-7 दिन अभी दौरा कर आए हैं, रोड शो भी किया है। आज उनके ऊपर सीबीआई की जांच बैठी हुई है और वहीं गुजरात एक स्टेट है जहां शराब को लेकर कम ही चीज देखी जाती है। तो क्या गुजरात की जनता मनीष सिसोदिया पर भरोसा जता पाएगी? जिस तरीके के बड़े वादे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि गिरफ्तारी से की बात की जाती है या छापेमारी की बात की जाती है तो उतना ही हमारा ग्राफ जो है वो गुजरात में बढ़ता है।
देखिए मैसी, सबसे पहली चीज़ तो ये जो वादे कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल खुद एक सरकारी नौकर रह चुके हैं, और ऐसे में जो काम किए जाते हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, वो ऐसे ही किसी के घर में जाके छापे नहीं मार देती है, या फिर ऐसे ही वो जाकर किसी के ऊपर क्लेम नहीं डाल सकती है, आरोपी नंबर 1 ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है। शराब घोटाला एक बहुत ही बड़ा घोटाला है जिसमें मनीष सिसोदिया का इन्वॉल्वमेंट है, जिसके वजह से उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, और ये तथ्य है जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल भी भली भांति अवगत है। लेकिन जैसा कि वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाएगी तो गुजरात में हमारा ग्राफ और बढ़ जाएगा। एक सिंपल सा आपने कहावत सुना होगा, जब इंसान अपने झूठ को कवर करना चाहता है तो वो उससे बड़ा झूठ बोलता है ताकि वो चीज़ें कवर हो जाए। तो अब लॉजिकली ये बात देखिए कि इनके बैक टू बैक नेता पे भ्रष्टाचार के मामले, सत्येंद्र जैन जेल में चले गए, अमानतुल्लाह के भी करीबियों के पास से सारे जो गन मिले हैं, सारी चीज़ें मिली है, और अब मनीष सिसोदिया के ऊपर 2 मामले चल रहे हैं, क्लासरूम घोटाला मामला चल रहा है, शराब घोटाला मामला चल रहा है। तो अब इन्हें ये पता है कि हमारी इमेज जो है वो खराब हो रही है, ये भ्रष्टाचार के मामले जो आ रहे हैं चुनाव में हमारी इमेज को और ज्यादा डाउन करेंगे। तो ये क्या कहते हैं कि गुजरात में हमारा जो है जनादेश बढ़ रहा है, तो ये हमारे ऊपर छापे मार रहा है। यानी सीबीआई को क्या, आप एक चीज बताइए, सीबीआई को काम नहीं है क्या? सीबीआई क्या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही है कि शराब घोटाला आपने किया है तो छापे तो आपके यहाँ ही पड़ेंगे? ऐसा तो नहीं है कि शराब घोटाला आपने किया, छापे मोदी के यहाँ पड़ेंगे, ऐसा तो ये लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो ये आप सिंपल से देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल का एक टैक्टिक्स है जो हर जगह, हर चुनाव में कहिए, हर भाषण में वो अप्लाई करते हैं। वो ये करते हैं कि जनता को मैनिपुलेट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं सीधा साधा छोड़ा हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती है, और मैं आपको बता रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जिस निचले स्तर की राजनीति करते हैं, आज के वक्त में उनके स्तर की राजनीति कर पाना भी कई लोगों के बस के बाहर है। तो ये शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, वो आज नहीं तो कल उनकी गिरफ्तारी होनी है, और सीबीआई पूरे मामले की जांच करिए। बात रहा कि जिस तरीके से ये वादे करते हैं, तो आपको एक याद होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा ही वायरल हुआ था, जब केजरीवाल जो है गुजरात की जनता को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि मैं आपको फ्री बिजली दूंगा, और जनता ने हाथ उठाकर कहा था कि हमें नहीं चाहिए। तो वहीं पर आप कह सकते हैं ना कि एक जो बड़ा प्रहार जो है केजरीवाल पे, गुजरात की जनता ने वही कर दिया था कि आपके खोखले वादे हमें नहीं चाहिए। गुजरात बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट है ऑलरेडी, और उसे आपके एजुकेशन मॉडल, हेल्थ मॉडल या फिर फ्री बिजली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी ज़्यादा गुजराती व्यापारी होते हैं, काफ़ी स्वाभिमानी इंसान होते हैं, फ्री का तो उन्हें कुछ नहीं पचता है, तो फ्री की इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से ले लेंगे। तो साफ तौर पर उन्होंने वहीं दिखा दिया। और बात जैसा कि शिप्रा ने कहा ऑटो वाले की, तो ये ऑटो वाला ड्रामा भी कोई नया नहीं है, इससे पहले भी ऑटो वाले के पास गए थे, बाद में पता चला कि उनके ही कार्यकर्ता का जो है भाई है। तो ये आपको बता दें कि एक हंसने की बात एक और है कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने पहले ही लिख दिया था, जब ये चीज़ होने वाली थी उन्होंने पहले लिख दिया था कि अब अचानक से एक ऑटो वाला उठेंगे, केजरीवाल को कहेंगे कि सर मेरे यहाँ डिनर कर लीजिए, केजरीवाल कहेंगे कि हाँ मैं आ जाता हूँ। तो ये उन्होंने पहले बता दी थी कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट दोहराई गई थी, और काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो गए हैं आजकल अरविंद केजरीवाल। तो सेम चीज़ देखने के लिए मिली। तो ये मतलब अब बहुत प्रेडिक्टेबल हो चुका है, इनकी राजनीति जो है काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। तो कुछ नया नहीं है, कुछ खास नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये गुजरात की जनता को और एक्साइट भी करती है।